नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की ये 11 नंबर की क्लास है। इसके पहले हमने 10 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग अगर नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लीजिए, इसी चैनल पे मैंने अपलोड किया है। और ये लूसेंट का जो मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ, वही सीरीज है। और ये अगर आपने 1000 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट देख लिया तो आपको लूसेंट की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन के साथ कई उसके साथ फैक्ट को भी जोड़ के बता रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, 25 क्वेश्चन डेली डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आपकी जल्दी से जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाए। और ये सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 251। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य पूछा है, भगवान महावीर का कौन बना था? तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। अब यहाँ पे बात आती है कि जमाली कौन था। सबसे पहले यही जान लेते हैं जमाली। तो जो भगवान भगवान महावीर स्वामी जी थे, इनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका प्रियदर्शिका की शादी हुई थी जमाली। जमाली इनका दामाद था। तो पहला शिष्य जो बना था वो बना था जमाली। और जमाली कौन था? महावीर का दामाद था। और महावीर की पुत्री का नाम था प्रियदर्शिका। और इसी को ही पहला अनुनायी बोल सकते हैं, या पहला शिष्य बोला जाता है। अब थोड़ा महावीर के बारे में जान लेते हैं। महावीर का जन्म होता है 599 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में होता है, 599 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ होता है? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था इनका जन्म। और ये छत्री वंश में इनका जन्म हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 252। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र जो स्थान है, इसके संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उदयन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उदयन। उदयन जो था ये अजातशत्रु का पुत्र था। और इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र को बसाया था। और इसने राजगिरी से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर है 253। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो बृहदत्त था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, ये अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। अगर पहला मौर्य सम्राट पूछा जाएगा फर्स्ट कौन था, तो जो मौर्य सम्राट की संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य सम्राट को स्थापित किया था। और इसी को ही पहला सम्राट माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब देखिए, बृहदत्त का सेनापति था पुष्पमित्र शंकु। पुष्पमित्र शुंग जो था, इसने बृहदत्त को मार दिया था। और यहीं से मौर्य वंश का समाप्ति हो जाती है। इसी के बाद से शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर है 254। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन बोला जाता है। अब देखिए, ये समुद्रगुप्त को नेपोलियन शब्द कहाँ से मिला है? तो विसेट स्मिथ की एक पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विसेट स्मिथ की एक पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला गया है। और भारत की वीरता और विजय पर मुग्ध होकर मतलब जो स्मिथ था वो बुक लिख रहा था, इसीलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त जो विजेता का उल्लेख इसका मिलता है, ये प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन थे? हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर है 255। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की जो पुस्तक है वो उसका नाम है राज तरंगिणी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। राज तरंगिणी में हमें कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र पुस्तक है चाणक्य की। अर्थशास्त्र पुस्तक है चाणक्य की। और इंडिका जो पुस्तक है ये मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक है। और कुमार संभवा पुस्तक है ये कालिदास की कुमार संभवा पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर है 256।
छप्पन। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो जो मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया यही पूछ रहा है। तो मौलिक जो कर्तव्य जोड़ा गया वो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्योंकि पहले मौलिक कर्तव्य जब संविधान हमारा बना था तब तो मौलिक कर्तव्य नहीं था। और 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, 1976 में होता है। और जब इसमें पहले जोड़ा गया था, पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, ये होता है एक 86 अमेंडमेंट, संविधान संशोधन होता है। और ये संशोधन होता है 2002 में। शिक्षा का अधिकार 11वां था और ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के। तो शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य थे। और ये मौलिक कर्तव्य जो शब्द है, ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। ये भी बातें ध्यान रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य भाग किसमें है? भाग 4A में है। और आर्टिकल कौन सा है? 51A आर्टिकल है, ये भी ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य और इसका इसके किसकी सिफारिश में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा जाता है? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनी थी, उन्हीं के द्वारा ये जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 257। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये तो हो गया राज्यसभा। और अगर लोकसभा का पूछ लेगा तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होता है। और इस टाइम लोकसभा के स्पीकर हैं कौन? ओम बिरला। ओम बिरला इस समय लोकसभा के स्पीकर हैं। और आप लोग से एक और चीज बता देना, जैसे कि राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा और संसद, इन तीनों का मैं आर्टिकल बता दे रहा हूँ। संसद के अंदर दो आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का उल्लेख मिलता है 79 जो आर्टिकल है उसमें मिलता है। और लोकसभा का और राज्यसभा का उल्लेख मिलता है 80 में। और लोकसभा का उल्लेख मिलता है 81 में। आप इसको सिंपल भाषा में याद रख सकते हैं, सरल। एक वर्ड याद रखिए, सरल। सा से बन जाएगा संसद, 79 बन जाएगा। और रा से बन जाएगा राज्यसभा, मतलब 80 नंबर में, 80 आर्टिकल में जो है राज्यसभा है। और ला से बन जाएगा लोकसभा, लोकसभा किस में है? 81 में है। तो इतनी बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 258। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, किसे देता है? त्यागपत्र जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब देखें, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी अगर त्यागपत्र देना होगा वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राज्यपाल भी अगर अपना त्यागपत्र देगा वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और प्रधानमंत्री भी अगर अपना त्यागपत्र देता है वो भी राष्ट्रपति को ही देगा। तो इतनी बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 259। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? यही पूछा है इस क्वेश्चन में। तो जो 61वां संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा जो वोट देने की उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये जो संविधान संशोधन होता है कब होता है? 1988 में संविधान संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन। और पहली बार इसका जो उपयोग हुआ था ये 9वीं लोकसभा में हुआ था। ये भी ध्यान रखें क्योंकि पूछ लेता है। 9वीं जो लोकसभा चुनाव हो रहा था उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के लोगों ने भी वोट किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 260। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं यहाँ पे पूछा है, तो 22 भाषा है संविधान की सूची में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 22 भाषा। अब देखिए इंग्लिश जो भाषा है
ये है ही नहीं पूरे संविधान में, इंग्लिश भाषा का उल्लेख इस 22 भाषा में नहीं है। ये आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ऐसा तो नहीं कि जब संविधान लागू हुआ तब जाके 14 भाषाएं थी। तब कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तो एक जुड़ता है 21वां संविधान संशोधन होता है, जो सिंधी भाषा है ये जुड़ता है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगला जो आता है वो दूसरा होता है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 71वां संविधान संशोधन है होता है, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती है, नेपाली नेपाली मणिपुरी मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषाएं जोड़ी जाती है। इसको शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं, नमक, याद रखिएगा। अब अगली जो भाषा और जोड़ी जाती है, देखिए यहाँ पे एक हो गया 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18, 18 हो गया। अब होता है 92 अमेंडमेंट। अब ये होता है 92 अमेंडमेंट जब होता है तो ये इसमें जोड़ा जाता है 4 भाषाएं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये भाषाएं जोड़ी जाती हैं, तब जाके टोटल मिला के 22 आ। लेकिन अगर शुरू में पूछता है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थे। जो 21वां संविधान संशोधन होता है ये होता है 1967 में, और 71वां संविधान संशोधन जो होता है 1992 में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 92 संविधान संशोधन होता है कब? 2003 में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल भाषा में मैंने पूरा जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषा है पूरा मैंने बता दिया कैसे कैसे जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर है 261। वह कौन सा ग्रह है जिसके कारण कोई उपग्रह नहीं है? वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। मंगल जो ग्रह है इसके 2 उपग्रह है, पहला है फेबोस, दूसरा है डीमोस। और प्लूटो जो पहले ग्रह था ये 2006 के बाद इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 262। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार सबसे बड़ा है? देखिए यहाँ पे बोला है क्षेत्रफल के आधार पे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग मैप से पहले समझ लेंगे कि कितने महाद्वीप हैं और कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है। देखिए अभी तक 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, 1 नंबर पे आता है। और उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है अफ्रीका महाद्वीप। और फिर यहाँ पे आता है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद फिर आएगा चौथे नंबर का महाद्वीप साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर उसके बाद आते हैं 5वें नंबर का महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप 5वें नंबर का सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद आता है यूरोप, 6ठे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप। उसके बाद 7वें नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, इसी को बोलते हैं। ये 7वें नंबर का महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया, इसको बोला जाता है ओशनिया, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे महाद्वीप बड़ा कौन सा? एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है, उसके बाद है यूरोप, यूरोप के बाद है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको पूरा ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन के आधार पे कौन सा बड़ा है, तो अफ्रीका पहले नंबर पे एशिया है, उसके बाद क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप बड़ा है इन चारों ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 263। भौगोलिक क्षेत्र से देश से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? जापान जो देश है इसमें सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है, यही पूछा है। तो देखिए इसलिए मैंने जापान का एक पूरा मैप ही ले लिया है। ये देखिए पूरा ये है हमारा, ये जापान पूरा है, ये पूरा जापान। देखिए ये है होकाइडो द्वीप ये है, और ये जो है होन्शु द्वीप ये है जापान का। और ये देखो शिकोकू द्वीप है ये, और ये है क्वेंशु द्वीप। ये 4 द्वीप
जापान के सब बड़े बड़े हैं। तो सबसे बड़ा अगर जो है होन्सो द्वीप, होन्सो द्वीप सबसे बड़ा है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो भी होन्सो द्वीप पे ही सबसे बड़ा है। यही होन्सो द्वीप पे ही जापान है, ओ सॉरी टोक्यो है, और होन्सो द्वीप पे ही है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्सो। अब देखिए आप लोग को बता दें कि पूर्व का मैनचेस्टर जो है उसे जापान को ही बोला जाता है। और अगर यही भारत में पूछ लिया जाता है तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को बोला जाता है। पूर्व पूर्व का जो मैनचेस्टर है जापान के ओसाका जो शहर है उसको बोला जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। होन्सो द्वीप पे ही टोक्यो स्थित है। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 264। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? सर्वाधिक जो द्वीप है किस देश में? इन चारों ऑप्शन में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में सबसे द्वीप है। देखिए ये पूरा है इंडोनेशिया, ये है पूरा इंडोनेशिया, ध्यान रखिए इंडोनेशिया ये पूरा है। तो देखिए ये है सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप क्योंकि इसमें बहुत सारे द्वीपों से ये पूरा मिल के बना है इंडोनेशिया। देखिए छोटे 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 बहुत सारे द्वीप है, लेकिन बड़े बड़े जैसे द्वीप है, एक है सुमात्रा, और ये है जावा, और ये है बोर्नियो द्वीप, और ये है सोलोवेशिया, ये है। तो जो इंडोनेशिया की जकार्ता जो इसकी राजधानी कैपिटल है ये जावा द्वीप पर स्थित है। लेकिन अभी जावा जो द्वीप है ये डूब रहा है, तो इंडोनेशिया बुरनेई पर अपनी राजधानी को ले जा रहा है, और उसका नया नाम रहेगा नूर सुरतारा, नया नाम उसका रहेगा नूर सुरतारा शहर। अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन जैसे हैं। फिलीपींस, फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है, और मालदीव की राजधानी माले है, और क्यूबा की राजधानी हवाना है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 265। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो देखिए विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला पर्वत है वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंडीज जो पर्वत श्रृंखला है अटलांटिक ओशियन में ये ऐसे ही यहाँ पे लेटा हुआ है, मतलब ऐसे ही इसी के अंदर है, तो इसी को इंडीज पर्वत बोला जाता है। इंडीज पर्वत एक इंडीज और रॉकीज पर्वत जो है ये वलित पर्वत श्रृंखला है। और रॉकीज पर्वत कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है स्थित है। रॉकीज पर्वत इधर स्थित है, एक ऐसे कहीं पर है रॉकीज पर्वत। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है रॉकीज पर्वत की? वो है माउंट एल्बर्ट्स। विश्व का, अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय। हिमालय की एक चोटी है माउंट एवरेस्ट, इस सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर हो गई है अब जाके ये पूरा। तो अल्फांस पर्वत कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में, यहाँ पे अल्फांस पर्वत स्थित है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 266। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उसको भी देख लेते हैं। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को यूएन की स्थापना हुआ था। 24 दिसंबर को यूएन दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। और 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस के रूप में, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 267। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जो धुएं, अगर कोई कमरा भरा है धुआं से, अगर उसमें प्रकाश की बारीक किरण आ रही है तो उसमें जो कण दिखाई देते हैं वो किस कारण से दिखाई देते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। देखिए बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक है, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है। और देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज किसने की थी? सीवी रमन ने की थी। 1928 में सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किया था।
क्वेश्चन नंबर है 268। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राजीव खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये कब किया गया, कब इसको ध्यान, ये चीज़ें कब की गई है। तो इसका जो नामकरण किया गया है वो 2021 में इसका नाम बदल दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए राजीव खेल रत्न पुरस्कार 1991 में, इसको 91-92 में शुरू किया गया था, ये ध्यान। और ये खेल का सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार है, सबसे बड़ा खेल में जो दिया जाता है सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन अब उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं खिलाड़ी को, 25 लाख रुपए दिया जाता है। और इसमें सबसे पहले पाने वाले कौन थे? विश्वनाथ आनंद, ये शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, इनको सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था और ये शतरंज के खिलाड़ी थे। ये इतनी बातें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 269। पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो पेरियार जो नदी है वो केरल राज्य में बहती है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पेरियार नदी जो है वो केरल की जीवन रेखा, इसको पेरियार नदी को बोला जाता है। और पेरियार नदी पर ही मुल्ला पेरियार बांध और इडुक्की बांध, ये दोनों पेरियार नदी पर ही स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो पेरियार नदी है ये केरल राज्य की सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी भी यही है। चलो लूको उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलो लूको उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में चलो लोको उत्सव मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए और भी जो ऑप्शन है इसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला मनाया जाता है कुंभ। कुंभ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कुंभ और नौचंडी मेला, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नौचंडी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में मनाया जाता है और कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए आंध्र प्रदेश का पोंगल एक सबसे बड़ा उत्सव है, पोंगल, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उत्सव है मालवा। मालवा जो उत्सव है ये मध्य प्रदेश का है। मैं क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शन है उनको भी तोड़ के बताता जा रहा हूँ जिससे आपको आसानी होगी समझने में। क्वेश्चन नंबर है 271। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग एक सरकार का थिंक मतलब सोचने का काम करती है सरकार का। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय जो इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय जो योजना शुरू हुई थी ये 5 सालों के लिए शुरू हुई थी, 1951 से 1956 के बीच, 56 के बीच, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए पहला जो था कि कृषि पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और इस मॉडल को बोला गया, पहले वाले पंचवर्षीय योजना को बोला गया कौन? हेराडोडर मॉडल। ये कृषि पे काम किया गया। लेकिन जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी ये महाबलोनिस मॉडल था, इसको बोला गया। इसमें क्योंकि औद्योगिकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया, कंपनियां नई नई कंपनियों का भारत में स्थापित किया गया इससे। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं योजना आयोग की। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई। लेकिन अभी योजना आयोग का जो नाम है इसका नामकरण चेंज हो गया। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम बोला गया नीति आयोग। और जो योजना आयोग और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो उस टाइम प्रधानमंत्री रहता है वही इसका अध्यक्ष होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 272। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ है अर्थात खाली स्थान है, अर्थात जिसने सभी मानवीय भाववेशों पर विजय प्राप्त कर ली। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजेता। जो जैन शब्द लिया गया है ये इसका अर्थ होता है विजेता, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने हुए थे? 24, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। तो पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव, पहले तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे?
23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने जो प्रचार किया था ये प्राकृतिक भाषा में प्रचार किया था। और जैन धर्म से संबंधित जानकारी, जैन धर्म में 2 संगति हुई थी। पहली जो संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी जो संगति हुई थी वो वल्लभी गुजरात में हुआ था। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है 273, संघाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? संघाई जो हिरण है ये मणिपुर पाया जाता है, मणिपुर में। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मणिपुर में काबिल लामजाओ नेशनल पार्क है और ये नेशनल पार्क तैरता हुआ है। और ये किस में तैर रहा है? लोकटक झील जो है उसी में काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और वहीं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही संघाई हिरण पाया जाता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है 274, जीवन की मूल इकाई क्या है? तो जीवन की जो मूल इकाई है वो कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कोशिका मूल इकाई जीवन की है। अब देखिए कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट शुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी और ये खोज प्रयोगशाला में बोतल की जो कॉक होती है उसमें इन्होंने कोशिका देखा था। और कोशिका सिद्धांत दिया था किसने? स्वाडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर है 275, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने। खुराना ने डीएनए का संश्लेषण प्रथम बार प्रयोगशाला में किया था। अब देखिए डीएनए संबंधित हम और भी बातें जान लेते हैं। पहला नंबर तो डीएनए का फुल नेम क्या होता है? डीऑक्सोरोबिक एसिड, डीऑक्सोबोरिलिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। और डीएनए के खोज करता है वाटसन और किक्स ने 1953 में डीएनए की खोज की थी। और डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग जो भारत में मतलब फिंगरप्रिंटिंग से किसी को जाना जाता है वो उसके खोजकर्ता कौन थे? डॉक्टर लालजी सिंह थे। और सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण डॉक्टर हरिगोविंद खुराना ने किया था। ये भी मैंने बता दिया। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और वीडियो अगर पसंद आती है तो आप अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और वीडियो दोस्तों जरूर लाइक कर दिए क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।